सो हाय दोस्तों, मैं हूं आपके इसके और आज हम बात करेंगे हीट ट्रांसफ़र के बारे में। ओके, तो बेसिकली ये राम प्रसाद का है। ओनली 30 क्वेश्चन का सेट है। ये बहुत पहले तैयार कर चुका था, लेकिन किसी कारण से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, तो फाइनली आज अपलोड कर दूंगा। ओके, सो देखिए, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए, वो इसका आंसर है लाइट। जो ब्लू मार्क लगा हुआ है वो लाइट। आप बोलिएगा कि लाइट ही क्यों है? मोमेंटम प्रेशर। देखिए, इसको पहचानने का बहुत एक बेसिक नियम है। आप देखिए, क्या लाइट को दूसरे एनर्जी की फॉर्म में बदला जा सकता है? बिल्कुल। जैसे लाइट है, लाइट एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, उसको सोलर एनर्जी में बदलते हैं। सनलाइट आता है, उसको सोलर एनर्जी में बदलते हैं, या फिर किसी और एनर्जी में। क्या मोमेंटम किसी और मोमेंटम बदलते हैं? प्रेशर किसी और प्रेशर में नहीं। एक बार प्रेशर लगाते हैं, वो फिर दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो तब प्रेशर में आता है। ठीक है, तो वहाँ पर ही चेंज है। लेकिन लाइट एक एनर्जी है, पर एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। फिर है कि विच ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन इज डिस्क्राइब है। ठीक है, द हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन इज डिस्क्राइब है। ये है कंडक्शन के लिए जो डिस्क्राइब किया जाता है, वो है आपका फूरियर्स लॉ। अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो ये तो नहीं है। हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग रहता तो ये हो जाता आपका कन्वेक्शन के लिए। और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ किसके लिए? रेडिएशन के लिए है। और फिक्स लॉ की अगर बात करें तो ये बताता है मास ट्रांसफ़र के बारे में। ठीक है, कि मास ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, मास ट्रांसफ़र रेट। ओके, इसके बारे में बताया जाता है। ओके, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इन एसआई यूनिट इज वाट पर मीटर पर केल्विन। तो देखिए, इसके बारे में डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसी थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिखिएगा या फिर फूरियर्स लॉ, तो वहाँ के अगर बाई चांस अगर आप भुला जाते हैं, ठीक है, कि क्या है, तो आप सिंपल फूरियर्स लॉ लिखिए, वहाँ पर के को एक देने कीजिए और उसके आराम से यूनिट पुट कीजिए, आराम से पता चल जाएगा। ओके, तो भुलाने कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर हम आगे बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस। गैस के क्षेत्र में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ता है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा होता क्यों है? देखिए, गैस जो है ना, मतलब आसपास से एक मतलब एक फ्लो है यार, बहुत दूर गैस का पार्टिकल बहुत दूर दूर रहता है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उस पार्टिकल में थोड़ा सा हम लोग काइनेटिक एनर्जी या फिर ट्रांसलेशन एनर्जी हम लोग उसमें प्रोवाइड करते हैं इसे। तो वो जब रोटेट करने लगता है, जब फ्लो करने लगता है, तो भाई हमें कंडक्शन या कोई भी थर्मल कंडक्टिविटी कैसे होगा? जब उसमें हम हीट का फ्लो होगा, तो जब हम हीट देंगे तो गैस का पार्टिकल है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होना तेजी हो जाएगा। जो दूर दूर है वो एक दूसरे से टकराने लगेगा, तो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, तो दैट्स वाई इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ओके, फिर है आगे बात करते हैं। आगे है हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन डिपेंड्स ऑन। देखिए, तो ये डिपेंड करता है। आप ये बोल रहा है मतलब फूरियर्स लॉ में देखिए कंडक्शन कहाँ आता है? फूरियर्स लॉ आता है। और फूरियर्स लॉ में जो कंडक्शन है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो वही वाला देखिए ना, क्या टेम्परेचर डिफरेंस है, उसमें थर्मल कंडक्टिविटी है, एरिया है एंड थिकनेस है। बहुत ही आसान भाषा में समझ गए कि इसमें भूलने वाली बात नहीं कि हीट ट्रांसफर कंडक्शन अगर यही रहता है, हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन डिपेंड्स अपॉन, तो किसके किस पे हो जाता है? तो उसमें आ जाता है आपका थर्मल कंडक्टिविटी, वहाँ नहीं रहता है, वहाँ पर रहता है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। वहाँ पर भी एरिया रहता है, वहाँ थिकनेस न रह के कुछ और रहता है, टेम्परेचर डिफरेंस भी रहता है। ओके, तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, सोच सकते हैं। यही रहता है हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन, तो किस किस पे डिपेंड करेगा? तो इमिसिविटी है और टेम्परेचर डिफरेंस है। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस का जो फोर्थ पावर होता है वो होता है। तो इस तरह से आप सोचा जा सकता है। तो एक सोचने का तरीका भी इस्तेमाल कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन कुछ नया नहीं है, आप भी पढ़ते हो किताब में, आपके पास भी होगा। बस थोड़ा सा मैं एक बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, कभी कभी सोचना तो ऐसे भी सोच सकते हैं। ओके, और समटाइम्स से ये वीडियो अब अभी अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम होने वाला है, जिस खासकर गुजरात और इवन मथुरा रिफाइनरी का, तो आप आराम से वहाँ पर ये सब करें। अप्रेंटिसशिप के लिए बहुत ईजी है। और क्रिप्को में तो भाई राम प्रसाद का एक सेटे रहता है, तो इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ ज़्यादातर। फिर देखिए, ये क्वेश्चन है, ए स्फीयर, ए क्यूब एंड ए थिन सर्कुलर प्लेट ऑल मेड ऑफ सेम मटेरियल। देखिए, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और ध्यान समझिएगा। ओके, एटलीस्ट इस टाइप का कोई जो क्वेश्चन होता है ना, एक दो बार जरूर पढ़िए। ओके, बनाने से पहले। हाँ, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये जरूर दीजिएगा ऑप्शन का ध्यान।
तो लिखा हुआ है ये स्फीयर है, क्यूब है, थिन सर्कुलर प्लेट है, ऑल मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैविंग द सेम मास आर इनिशियल हीटेड टू टेम्परेचर 300 डिग्री सी। ठीक है, सबको सेम मटेरियल है, सेम मास है और सबको 300 डिग्री सी तक हीट किया गया था। विच ऑफ द ऑब्जेक्ट विल कूल्ड स्लोवेस्ट व्हेन द लेफ्ट इन एयर एट रूम टेम्परेचर। देखिए ये बोल रहा है कि देखिए सबका मास सेम है, सबका स्फीयर मतलब मटेरियल भी सेम है। ठीक है, तो एक रूम में छोड़ दिया गया तो सबसे तेज़ी से मतलब सबसे धीरे धीरे सॉरी स्लोवेस्ट सबसे धीरे धीरे कौन कूल होगा। मतलब ये हुआ कि सबसे तेजी सबसे लास्ट में कौन ठंडा होगा। तो ये स्फीयर, देखिए सर्कुलर प्लेट, ये सब चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ओके, फिर आगे बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ परफेक्ट हीट इंसुलेटर। तो देखिए परफेक्ट हीट इंसुलेटर का थर्मल कंडक्टिविटी ये इन्फिनिटी। जैसे देखो इन्फिनिटी कोई ऐसा डिफाइन है ना कि पता ही नहीं चलता। परफेक्ट हीट, देखिए जहाँ भी टर्म आता ना परफेक्ट, अगर हीट इंसुलेटर रहता ना थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ हीट इंसुलेटर तो वहाँ पर हम लोग जीरो मारते। लेकिन जब बात कर दिया परफेक्ट हीट इंसुलेटर, और परफेक्ट हीट इंसुलेटर कोई दुनिया में नहीं होता है। ओके, जब भी बात आती है परफेक्ट की तो वो नहीं होता है। तो जब जब होगा ही नहीं तो हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। तो हम लोग जब डिफाइन नहीं करेंगे तो इन्फिनिटी लगा देते हैं। ठीक है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और इन्फिनिटी क्यों, देखो हम आज तक कभी इन्फिनिटी को डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं। देखो इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है, आप जो भी मन में जितना बड़ा आप नंबर ढूंढिएगा ना उससे बड़ा हो जाएगा, जब ढूंढिएगा उससे बड़ा हो जाएगा। इन्फिनिटी का यही सिंपल मीनिंग है, तो आप समझ सकते हैं। तो 0 1 0 बिटवीन इन्फिनिटी ये सब नहीं हो सकता। परफेक्ट इंसुलेटर पाए, आप कोई भी मटेरियल लीजिए ना उसमें हीट का फ्लो होगा ही होगा ही, वो कभी ऐसा नहीं कि वो होगा ही नहीं, होगा ही। तो इसलिए मतलब इन्फिनिटी इतना ज़्यादा इसमें ज़्यादा है ना कि इन्फिनिटी है। फिर कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज के एल अपॉन ए। देखिए ये भी, देखिए अगर बाय चांस आप कंडक्टेंस भूल जाते हैं कि हम कैसे याद करें, तो कंडक्टेंस कंडक्टिविटी से आता है। वो कहाँ से आता है आपका, वो आता है फूरियर्स लॉ से। फूरियर्स लॉ क्या कहता है, वही जो हीट ट्रांसफर इक्वल टू रहता है ना आपका क्या बोलते हैं उसे, हाँ के ए डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, जो क्यू इक्वल टू रहता है ना के ए डी एक्स अपॉन डी टी, तो वहीं से आपका मान कंडक्टेंस क्या आता है। ओके, तो वहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी मतलब के ए अपॉन डी एक्स अपॉन डी एल, वही चीज़ को यूज करते हुए आप कर सकते हो। ओके, कंडक्टेंस भूलिएगा तो फूरियर्स लॉ के थ्रू आप निकाल सकते हैं कंडक्टिविटी। ओके, फिर है यूनिट ऑफ थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑफ मटेरियल। तो देखिए थर्मल डिफ्यूजिव मटेरियल क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब इसमें क्यों होता है कैसा, इसमें कोई रीज़न नहीं है, चुपचाप रट्टा मारी, और नहीं तो आप फॉर्मूला याद रखिए थर्मल डिफ्यूजिविटी का क्या होता है। ओके, और उसके थ्रू आप पुट करके निकाल सकते हैं। फिर है इफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वॉल मटेरियल वेरीज लिनियरली विथ टेम्परेचर स्टेडी स्टेट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन वेरी लार्ज थिन प्लेन वॉल हैविंग स्टेडी यूनिफॉर्म सरफेस टेम्परेचर फॉलो। तो ये है आपका लॉगरिथमिक, ये सब लॉगरिथमिक को फॉलो करता है। देखिए कोई भी मतलब वॉल मटेरियल है वो वेरी करता है टेम्परेचर के साथ, स्टेडी टेम्परेचर डिफरेंस, तो वो सब वेरी करेगा देखिए जो भी आता है ना टेम्परेचर वाला थर्मल के बाद वहाँ पर एक तो लॉगरिथमिक वेरी करता है। ओके, ध्यान रखिएगा। फिर एक पूरे स्टेडी स्टेट करंट आई है पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक कंडक्टर हैविंग द रेजिस्टेंस आर द हीट जनरेटेड बाय। सपोज दैट बोल रहा है कि कोई एक करंट है वो पास कर रहा है इलेक्ट्रिक कंडक्टर से, वहाँ पर रेजिस्टेंस आर है। तो देखिए सिंपल सी बात है कोई करंट पास कर रहा है और उसे कोई रोकने की कोशिश करेगा तो लड़ाई होगा तो क्या होगा, गर्मी पैदा होगा, मतलब कितना हीट पास हुआ, कितना हीट जनरेट हुआ, उसी की बात है। तो वो है आई स्क्वायर आर। मतलब देखिए रेजिस्टेंस अकेले था, बेचारा रोक रहा था, और करंट था ये इतना तेज से जा ही रहा था, ये बहुत ज़्यादा जा रहा था, आई स्क्वायर हो गया। बोला कि मैं कैसे कम रहूँगा, मैं स्क्वायर में हूँ तो आर में है। ओके, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। अब प्रांटल नंबर, तो ये रेशियो ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी टू थर्मल डिफ्यूजिविटी। देखिए समटाइम्स काइनेमेटिक विस्कोसिटी को या लिख दिया जाता है मोमेंटम डिफ्यूजिविटी ऐसे करके लिख देगा तो दोनों सेम ही है। ठीक है, मोमेंटम में थोड़ा सा क्या होता है कि आपको मास का इंक्लूड किया जाता है। ओके, तो एक
इसके बारे में थोड़ा अलग बताया जा सकता है, ठीक है, कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी और थर्मल डिफ्यूजिविटी। तो समटाइम मोमेंटम डिफ्यूजिविटी और थर्मल डिफ्यूजिविटी लिखा रहता है, तो आप घबराने की बात नहीं है, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। ओके, अगर आगे बात करें तो देखिए, इन नेचुरल कन्वेक्शन फ्लूइड मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बाइंड फोर्स अराइजिंग फ्रॉम चेंज इन डेंसिटी। देखिए दो तरह से कन्वेक्शन हो रहा है, मतलब हाँ, एक नेचुरल और फोर्स। तो नेचुरल में क्या होता है कि जैसे कि कोई भी जब डेंसिटी चेंज होता है ऊपर से, मतलब ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, तो उसके वजह से फ्लो होता है। तो उसमें कौन सा डेंसिटी, जब डेंसिटी चेंज हो रहा है तो उसमें अपने आप से नहीं, उसमें कोई बॉयंट फोर्स लगाता है। दैट्स वाई पार्टिकल जो है ना मूव करता है, मतलब एक जगह से जाता है, उसके बाद वो उस तरह के जो हीट ट्रांसफ़र होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग बॉयंट फोर्स, मतलब नेचुरल कन्वेक्शन। ओके, अब यही कोई एक्सटर्नल एजेंट रहता है, जैसे एजिटेटर रहता है या फिर कुछ और भी चीज़ें रहता है, मिक्सर रहता है, तो वहाँ पर ही हम लोग उसको बोलते हैं फोर्स कन्वेक्शन। ओके, फिर मैं आगे बात करूँ तो देखिए है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर इन स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड इन ए सर्कुलर ट्यूब लीनियर विथ रेडियस फॉर बोथ लेमिनार एंड टर्बुलेंट। देखिए, तो देखिए क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि बार में मुझसे पूछा गया था, इसी का क्वेश्चन को बोला कि डायग्राम बना दीजिए आप। तो अब थोड़ा सा हर एक चीज़ को थोड़ा वो अलग टाइप से थोड़ा सोच सकते हैं कि यार कैसे होता नहीं होता। ओके, बहुत मज़ा आएगा। ओके, तो ये है लीनियर विथ रेडियस बोथ लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो चाहे या फिर लेमिनार फ्लो, उसमें सीरियस स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है उस सर्कुलर ट्यूब में, वो होगा लीनियर वेरी करेगा। ओके, फिर है कि द फ्लक्स इन द प्री कन्वेक्शन रेजिम ऑफ पूल बॉइलिंग वेरीज देन डेल्टी पावर 4/5। ओके, तो देखिए इस चीज़ के लिए मैं बहुत जल्दी हो सके कि आज या कल में बेसिकली आपका आ जाए, मतलब बॉयलिंग से रिलेटेड कि नेचुरल बॉयलिंग, कन्वेक्शन, पूल बॉयलिंग, एक जो बॉयलिंग का कर्व होता है ना वो समझ आना, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब खासकर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हॉट रहता है। ओके, मतलब पूछने का चांस रहता है। ओके, और बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, बस थोड़ा ग्राफ बनाना सीख जाइएगा तो। ओके, देखिए क्या होता है ना कि शुरू शुरू जब रहता है ना, जब पढ़ता है तो रिलेट करना नहीं सीख पाता, और हमारा काम यही है कि मैं थोड़ा सा उसे रिलेट करना सिखा दूँ। हीट फ्लक्स इन द न्यूक्लियेट बॉइलिंग रेजिम इज प्रोपोर्शनल टू, जैसे यहाँ पर न्यूक्लियेट बॉइलिंग आ गया, वहाँ पूल बॉइलिंग आ गया, तो नेचुरल बॉइलिंग आ गया, तो इस तरह से जो बॉइलिंग कर्व है वो पूरा बताया जाएगा। ओके, तो इसका आंसर है द क्यूब ऑफ डेल्टी। ओके, डेल्टी के पावर क्यूब हो जाएगा। ओके, आगे बात करें तो द पीक हीट फ्लक्स इन बॉइलिंग कर्व इज कॉल्ड बर्नआउट पॉइंट। ठीक है, उसको बोलते हैं बर्नआउट पॉइंट। जैसे कि बॉइलिंग कर्व है तो उसमें सबसे पीक हीट फ्लक्स है कि देखिए एक हीट फ्लक्स रहता है, उसके बाद उससे ज़्यादा हीट फ्लक्स नहीं हो सकता, उसके बाद डाउन होने लगता है, तो उस पॉइंट को हम लोग बर्नआउट पॉइंट बोलते हैं। ओके, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर क्या होता है, वो होता है डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो सरफेस टेंशन घटेगा। ओके, दैट मीन क्या होगा कि जो पार्टिकल है पर यूनिट, कोई मटेरियल हो, सब पर यूनिट लेंथ में जो फोर्स लग रहा है वो घट रहा है। ओके, फिर है द स्टोरेज टैंक फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर यूजली पेंटेड, विच पेंट वुड बी यूज फॉर टैंक यूज फॉर स्टोरेज ऑफ गैसोलीन। तो देखिए जैसे कि स्टोरेज टैंक जो होता है ना वो किस तरह के पेंट से पेंट किया जाता है, जैसे कि ये पूछ रहा, और ये क्वेश्चन इस बार शायद गुजरात रिफाइनरी में पूछा भी गया था। ओके, तो यह वाइट लेड पेंट, देखिए वाइट लेड पेंट से करने से फ़ायदा ये होता है कि जब सन का लाइट आता है तो आपको पता होगा कि वाइट क्या करता है, या फिर घर ही मकान को वाइट से क्यों पेंट किया जाता है, ताकि जब लाइट आए तो वो रिफ्लेक्ट हो जाए, वहाँ पर हीट कम से कम अब्जॉर्ब हो, वो रिफ्लेक्ट कर दे। तो हमें ये जो गैसोलीन होता है उसे ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो ज़्यादा वेपर बनने के चांस रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं इसलिए वाइट से पेंट किया जाता है। ओके, और कोई ऐसे रिफाइनरी में लगभग सारे जो टैंक है ना सब वाइट से पेंट किया जाता है। ठीक है, लगभग सारे, कि कोई गर्म ना हो जाता। ओके, फिर विच टैंक बिलो वुड हीट अप द मोस्ट फ्रॉम द रेडिएशन फ्रॉम द सन। देखिए तो अगर ही बोल रहा है कि अगर कोई सन से रेडिएशन आता है तो कौन सा टैंक सबसे ज़्यादा हीट होता है, तो वो है ब्लैक मैट पेंट। ठीक है, तो जो ब्लैक से पेंट होता है उसको, तो ऐसे रिफाइनरी में हमें
जहाँ तक मैं ध्यान में दे रहा हूँ, कोई भी टैंक ऐसा मैं नहीं देखा हूँ जो ब्लैक से पेंट किया हो। ओके, होता होगा। ओके, कुछ कुछ ऐसा मटेरियल रखने वाला हो जिसको हमें चाहिए कि गर्म ही रहे, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें बाहर से जब हीट मिल जा रहा है तो अंदर देने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम तो दिन में प्रोविज़न दे सकते हैं, बाकी नाइट में बरसात में कौन देगा, तो फिर भी हमें देना ही पड़ता है। ओके, तो हम उस पर रिलायबल नहीं रख सकते कि सन पे। ओके, द टोटल इमिसिविटी ऑफ ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज 1 होता है। ओके, इमिसिविटी क्या होता है यार, कि इमिसिव पावर क्या है कि पर यूनिट एरिया के पर यूनिट टाइम में जितना यूनिट एनर्जी इमिट होता है उसको बोलते हैं इमिसिव पावर। ओके, फिर द टोटल इमिसिविटी ऑफ रियल सरफेस, वो रियल सरफेस की बात कर रहा है कि टोटल इमिसिविटी कितना होता है, तो वो ग्रेटर दैन 0 बट लेस दैन 1 होता है, मतलब 0 से 1 के बीच में होता है। ओके, अब्जॉर्बिटी ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी होता है 1। अब देखिए, कोई भी दुनिया में परफेक्ट ब्लैक बॉडी नाम का कोई चीज़ नहीं होता। ओके, कुछ कुछ पार्टिकल है जिसका अब्जॉर्बिटी 0.98 तक होता है, जैसे कि कॉर्क हो गया, ऐसे कोई रहता है, ठीक है, पाया जाता है। लेकिन कभी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं होगा कि सारा के सारा अब्जॉर्ब भी कर रहा है, कुछ ना कुछ वो रिफ्लेक्ट करेगा ही, कुछ ना कुछ उसमें ट्रांसमिट होगा ही। ओके, परफेक्ट दुनिया में कुछ नहीं है यार, ठीक है, तो इसलिए, लेकिन ये बात कर रहा परफेक्ट की, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 1। अब हम आगे बात करते हैं द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो आपको पता है, फिर से परफेक्ट ब्लैक बॉडी की बात कर रहा है, तो दैट मीन परफेक्ट ब्लैक बॉडी में रिफ्लेक्ट तो छोड़ो, ट्रांसमिट तक नहीं होता, सब के सब अब्जॉर्ब कर लेता है, तो 0 हो जाएगा। ट्यूब साइड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जस्ट एट द इंटर्न ऑफ ट्यूब कितना होता है, वो इन्फिनिटी होता है। देखिए, अब बोलिएगा इन्फिनिटी क्यों होता है। बेसिकली आप जब हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का जब फॉर्मूला लिखिएगा तो उसमें जो HADT बोलते हैं, Q बराबर HADT, तो उसमें शायद आप जस्ट इंटेंस की बात कर रहा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस और किसी एक चीज़ को हम लोग डिफाइन या फिर सही से नहीं कर पाते, उसको बहुत ही कम माना जाता है, जिसकी वजह से ही इन्फिनिटी होता है। ओके, इसके बारे में हम लोग अपने टॉपिक में अच्छे से बात कर पाएंगे, ठीक है, तो बस इतना ही याद रखिए, जब ट्यूब के इंटर्स में जस्ट मतलब जहाँ पर इंटर किया वहाँ पर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कितना होता है, तो भाई कहाँ होगा, जब वहाँ पर एरिया मिलेगा, किसी में पास होगा, नहीं होगा तब तो होगा, पर वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा रहता है, जस्ट इंटेंस पे ही, अभी वहाँ पर मटेरियल भी नहीं है, कितना ट्रांसफर होगा, तो वो लोग मान लेते हैं कि इन्फिनिटी है। ओके, बहुत ज़्यादा, उसको मेजर ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बेसिकली जब वहाँ पर ही मेजर ही नहीं कर पाता या फिर इतना ज़्यादा है कि मेजर ही नहीं करता, तो बोलता है चलो इन्फिनिटी है। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो सबसे ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। फिर आगे, इफ द सेल साइड फ्लूइड आउटलेट टेम्परेचर इज सेम एज द ट्यूब साइड फ्लूइड आउटलेट टेम्परेचर इन वन को करंट हीट एक्सचेंजर। को करंट हीट एक्सचेंजर करने का मतलब हुआ पैरेलल हीट एक्सचेंजर। ओके, LMTD इज 0। देखिए, एक सेल साइड हीट एक्सचेंजर है जिसमें आउटलेट टेम्परेचर जो सेम है ट्यूब के ट्यूब साइड, सेल साइड आउटलेट टेम्परेचर जो सेम है ट्यूब साइड आउटलेट टेम्परेचर सेम है 1 को करंट में, इसलिए LMTD मान 0 हो जाएगा। ओके, फिर हम आगे बात करते हैं कंट्रोलिंग फिल्म कोफिशिएंट। कंट्रोलिंग फिल्म कोफिशिएंट द कोफिशिएंट विच ऑफर लार्जेस्ट रेजिस्टेंस, उसको बोला जाता है। देखिए, आप सोचिए, आपके सामने 4 आदमी हैं, 4 आदमी हैं, एक में स्ट्रेंथ है 95%, एक में है 90%, एक में 85%, एक में 84%, तो आप किसको बोलिएगा सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कौन है, तो आप कोर्स बोलेंगे 95% वाला विनर है, स्ट्रेंथ है सबसे ज़्यादा, तो वो यहाँ पर ही वही बात हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा कंट्रोलिंग फिल्म कोफिशिएंट कौन होगा, जिसका लार्जर रेजिस्टेंस होगा। ओके, आगे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस डू नॉट इमिट और ऑब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी विद इन द टेम्परेचर इन इम्पॉर्टेंट इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। देखिए, सारे गैस इमिट ऑब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जब हम इंजीनियरिंग एप्लीकेशन की बात करते हैं, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन क्या होता है, जब हम लोग वर्क करते हैं, लैब में वर्क करते हैं या फिर अपने प्रैक्टिकल लैब में वर्क करते हैं, मतलब बहुत ही कम है, उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, या फिर ऐसा है जो हाँ हर जगह ऑक्सीजन है और उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अगर हम माइक्रो लेवल पे अगर हम जब कंसिडर करने लगे, बहुत ही स्मॉल स्केल पे जब कंसिडर करने लगे, यहाँ पर बहुत ही एक्यूरेसी के साथ
मतलब हम कंसिडर करेंगे, तब वहाँ पर मानेंगे नहीं भाई ये भी गैस वन इमिट कर रहा है और अब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, पर बेसिकली ऑक्सीजन के क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। वो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के मतलब यही हुआ कि हम लोग काम में जो रेगुलर वर्क है, जहाँ पर ही हम लोग कमर्शियल वर्क है, जहाँ पर ही हो रहा, उसको हम लोग गिनते नहीं है। तो वो NO2 सॉरी O2 जो है आपका ना तो एब्जॉर्ब करता है ना इमिट करता थर्मल एनर्जी। ओके, आगे बात करते हैं। तो आगे है द वैल्यू ऑफ FT करेक्शन फैक्टर। देखिए ये सेल पास बढ़ने के साथ वो इंक्रीज होता है। ओके, फिर आगे है द LMTD करेक्शन फैक्टर FT इज अप्लाइड टू इन ऑल मल्टीपास सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि FT मतलब करेक्शन फैक्टर क्या है। देखिए होता क्या है कि आप जब सेल एंड ट्यूब मल्टीपास लीजिएगा ना, तो उसमें सिर्फ को करंट या फिर कॉन्टैक्ट करंट में हीट का फ्लो नहीं होता। उसमें को करंट भी रहता है, कॉन्टैक्ट करंट भी रहता है, क्रॉस फ्लो, सारे फ्लो रहता है, जिसके वजह से हम लोग कुछ ना कुछ अप्लाई करना पड़ता है। क्योंकि आपको पता है कि को करंट में कम होता है एज कम्पेयर टू कॉन्टैक्ट करंट में हीट ट्रांसफर। ओके, तो इसलिए हमें उसको इनकाउंटर करने के लिए, मतलब काउंट करने के लिए हम लोग करेक्शन फैक्टर अप्लाते हैं। तो इसलिए बोला जाता है LMTD करेक्शन फैक्टर जो अप्लाई किया जाता है वो मल्टी पास हीट एक्सचेंजर में अप्लाई किया जाता है। ओके, तो आई होप ये आपका ख़त्म हो गया। सो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।